एवरीवन, कल हमने पढ़ा था कि इकॉनमी में कौन कौन सी सिस्टम की मार्केटिंग होती है। ठीक है, आज हम जब मार्केटिंग होती है उसके बारे में बाद में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर सेकंड का, और यही लेक्चर से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी के बारे में हम पढ़ेंगे। द इकॉनमी प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कहता है कि इकॉनमी की जो प्रॉब्लम होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो मेन समस्या है, वो मेन समस्या क्या है? चोन दी समस्या, चॉइस की। जब हमें चॉइस करनी पड़ती है तो हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। हमें चॉइस कब करनी पड़ती है? जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड। जो हम खरीदना चाहते हैं उनको खरीदने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं, मतलब कि वेल्थ होती है, वो हमारे पास क्या होती है? लिमिटेड होती हैं। ह्यूमन बीइंग हैव वांट्स विच आर द अनलिमिटेड। कहता है ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है, मानव जीवन है, उनके पास जो इच्छाएं हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है, जो कभी खत्म नहीं होती। अगर एक पूरी होती है तो नई पैदा हो जाती हैं। व्हेन दोज वांट गेट सेटिस्फाइड, अगर ये वांट्स सेटिस्फाइड भी कर लेता है तो नई वांट्स, न्यू वांट्स क्रॉप अप, तो नई वांट्स, नई हमारी जो इच्छाएं हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो नेक्स्ट, रिसोर्स आर नॉट ओनली स्केर्स। कहता है रिसोर्सेज जो है उनकी कमी ही नहीं है सिर्फ, वो कहता है बट आल्सो हैव द अल्टरनेटिव यूजेज। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी कमी पाई जाती है, जिसके हमारे कारण हमें चॉइस करनी पड़ती है, वो कहता है सिर्फ उसकी कमी ही नहीं है, उनका हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अगर हम अपने रिसोर्सेज को अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए लगाएं तो साथ ही साथ हमें ये चॉइस करनी पड़ती है कि इससे बेटर हम किसके ऊपर लगाएं, और उसके यूजेस हमारे पास बहुत है। जैसे कि अगर एक घर में कमाने वाला है तो अपने सोर्सेज को, अपनी पेमेंट को, अपनी इनकम को इस तरीके से लगाएगा ताकि घर को, पूरे फैमिली मेंबर्स को क्या मिले? सेटिस्फाइड हो सके। वो देखेगा कि अगर बच्चों की फीस भरने वाली है तो पहले बच्चों की फीस के लिए पेमेंट लगाएगा, ना कि एलईडी या फिर फैन खरीदने के लिए। ठीक है, तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अल्टरनेटिव विकल्प प्रायोगिक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स ने इसकी परिभाषा भी दी है। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कहता है इकोनॉमिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस चॉइस, और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्सिंग, तो कहते हैं इसी को ही प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स किया जाता है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमाइज नंबर ऑफ वांट्स। कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है हमारे पास, हमारे पास जो वांट्स है उसको फुलर्स करना और उनकी यूटिलाइज भी पूरी करना। जो हमारे पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके साथ उनको यूटिलाइज पूरा करना, ताकि हमारी वांट्स है उनको मैक्सिमम नंबर मिले। क्या मैक्सिमम नंबर मिले? सेटिस्फेक्शन के। ठीक है, द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट दिस सिचुएशन। जो कहता है कमी है इन रिसोर्सों की, हमारे पास वेल्थ की कमी होती है, वही क्रिएट करती है इन सिचुएशंस को। ठीक है, इसको पंजाबी में भी पढ़ेंगे। आर्थिक समस्या दी चोन या आर्थिककरण दी समस्या है। कहता है कि जो आर्थिक दी जो मेन समस्या चोन दी या फिर आर्थिककरण दी समस्या है, जिमें सीमित साधनां दे पूਰਨ ते कुशलता नाल इस्तेमाल करन दी समस्या है, ताकि असीमित मंगां नूं की कीता जा सके? पूरा किया जा सके। ਜਿਹੜੇ उनके कोल सोर्सिस उन्होंने पूरा करन दी हमारे पास क्या होनी चाहिए? कुशलता होनी चाहिए, और उन्होंने पूरी ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ इज एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बोथ wheat और एंड राइज ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। कहता है एक प्लॉट है आपके पास, हमारे पास एक लैंड है, जमीन है, टुकड़ा है उसके ऊपर एक जो फार्मर है दोनों तरह की किस्मों की वो फसल बीज सकता है, चाहे वो कनक की है चाहे वो चावल की है। पर अभी उसको चॉइस करनी पड़ती है, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसके कारण उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो वो कहता है इट्स डिसीजन टू प्रोड्यूस व्हीट एंड आउटकम ऑफ चॉइस। कहता है कि वो चूज करता है, डिसीजन करता है कि वो कनक को बीजेगा। ठीक है, वो उसके लिए क्या बन जाती है? दैट इज अ चॉइस।
क्लियर है एवरीवन? ये है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की डेफिनेशन, उसके बारे में पता होना, ठीक है। तो ये जब सेंट्रल प्रॉब्लम पैदा होती है तो इसके 3 कारण हमारे सामने बनते हैं। पहला कारण हमें पता ही है कि ह्यूमंस की जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड, असीमित इच्छाएं हैं, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स। जो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड हैं। और वो लिमिटेड क्यों है उसका, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस है। अगर एक घर में एक पर्सन कमा रहा है तो उसके यूजेस बहुत सारे हैं, तो वो उस पे यूजेस करेगा जिससे हमें क्या मिले, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले, ठीक है। ये हमारी बुक पे भी इसका टेबल बना हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन वांट्स मैंने पहले ही बताया कि जो गुड्स और सर्विस है कंज्यूमर ने लेनी है वो क्या है, उसकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अगर एक खत्म होती है तो नई शुरू हो जाती है, ठीक है। जो उसके पास रिसोर्सेज है, जिससे पैसा कमाने का वे है, वो उसके पास लिमिटेड है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, ये सारी उसके पास क्या है, लिमिटेड है। और रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेज, जो ये रिसोर्सेज है इसके जो है उसके पास अल्टरनेटिव यूजेज हैं, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो कि ये इसकी जो है अल्टरनेटिव यूजेज हैं। अल्टरनेटिव मैं आपको पहले ही बता चुकी, अलग अलग यूजेज, एक रिसोर्सेज को अलग अलग लगाने के लिए आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप इसको किसके ऊपर लगाएं ताकि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अभी हमारे पास मेन टॉपिक आता है, सबसे मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। अभी हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। जब भी सेंट्रल प्रॉब्लम की बात आएगी इकोनॉमिक्स में, इन फ्यूचर या प्रेजेंट, तो हमारे पास जब भी सेंट्रल प्रॉब्लम की बात आएगी तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स पहले नंबर पे आकर खड़े होते हैं इकोनॉमी के। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज प्रोड्यूस, सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड पॉइंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब कि किनके लिए क्या पैदा करें और कितनी मात्रा में पैदा करें। सेकंड है क्यों पैदा करें, हाउ, या क्यों भी कह सकते हो और किमें भी कह सकते हो, किमें पैदा करें, कि लेबर से या फिर कैपिटल से, इसके बारे में मैं आपको आगे बढ़ा रही हूँ। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए पैदा करें। ये 3 पॉइंट, कोई भी हमने बिजनेस स्टार्ट करना है इकोनॉमी में, मार्केट में, हमारे पास 3 क्वेश्चन पहले खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम आर रिफ्लेक्ट, वो कहता है परछावा है, इज एन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनने का सबसे बड़ा परछावा क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। सैमुएलसन इसकी एग्जांपल दी है, इसकी डेफिनेशन दी है, देयर आर 3 फंडामेंटल्स एंड इंटरडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि इसके पास 3 प्रॉब्लम्स आगे खड़ी हो जाती हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। मैंने पहले बोला what to produce, how to produce and for whom to produce। इन तीनों के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, allocation of the resources for what goods to produce and how much to produce, कौन सी चीजों का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। how to produce, और उनका उत्पादन कैसे करें। और थर्ड पॉइंट फॉर whom to produce, किन के लिए करें, ठीक है। इन तीनों के बारे में अभी हम बुक से रीड करेंगे पॉइंट्स को। वैसे मैंने इनकी मीनिंग आपको बता दी है, अगर आपने ब्रीफली रीड करना है तो मैं आपको बता रही हूँ। इनका वैसे मीनिंग प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आई रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सी what good to produce and how much to produce। कहता है due to limited resources every economy has decide what good to produce and what quantities। कहता है limited resources हैं तो इकोनॉमी पहले नंबर पे ये डिसाइड करती है कि मैं कितनी मात्रा में और क्या प्रोड्यूस करूं जिससे मुझे क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, वीट एंड राइस वाली फार्मर के पास एक प्लॉट है, उसके बारे में। अभी एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इफ इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर क्लॉथ, कहता है अगर इकोनॉमी डिसाइड करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कपड़े का उत्पादन करे, इट बोर्न टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फूड, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर कनक जो खाना है उसका प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा,
कम करना पड़ेगा। अगर एक का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो आपको दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, ये देखो, द रीजन इज दैट द रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस फूड एंड क्लॉथ्स आर लिमिटेड एंड गिवन। वो दिए होते हैं, आपके पास इतने ही रिसोर्सेज है, आपके पास इतने ही शेयर है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको उसको यूज करने के लिए आपको गुड और फूड्स में दोनों में चॉइस करनी पड़ेगी कि किसकी मात्रा ज्यादा यूज करे और किसकी कम करिए, या फिर सारी की सारी एक पे लगाएं या फिर सारी की सारी क्लॉथ पे लगाएं, या सारी की एक को खत्म करें और दूसरी को पूरी लगा दें। ये देखो, इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर, ये तो हो नहीं सकता कि दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करें, ठीक है। उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस टेक्नोलॉजी से कितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट लगाए, कितनी सप्लाई करे और कितनी उसकी डिमांड हो रही है, उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करे कितनी मात्रा पे फूड का उत्पादन करे या फिर क्लॉथ का करे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम बन जाती है। व्हाट गुड टू प्रोड्यूस, कैसी गुड्स का प्रोड्यूस करें और हाउ मच टू बी प्रोड्यूस। गुड्स भी ऐसी होनी चाहिए जिस एरिया में आप इकोनॉमी में मार्केट में काम कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट भी मिले। ये डिपेंड करता है कि वो प्राइवेटेशन है या फिर पब्लिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। कहते हो हम अगर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की है तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसको किस तकनीक से प्रोड्यूस कर रहे हो और करना पड़ेगा आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इट इज द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सिंस रिसोर्सेज आर स्कार्स। आपको पता है रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है ना, इनएफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, वुड लीड टू वेस्टेज एंड हाई। अगर आपके पास गलत टेक्निक आ गई प्रोडक्शन की तो आपको किसकी तरफ ले जाएगा, वेस्टेज की तरफ, और आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। आपका मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमाइज आउटपुट लेना और मिनिमम कॉस्ट लगना, कि कॉस्ट कम लगे और हमें आउटपुट क्या मिले, प्रोडक्शन से ज्यादा मिले, ताकि हम ऐसी प्रोडक्शन की टेक्निक लगाएं, ठीक है, ऐसी टेक्निक हम अप्लाइड करें, ठीक है। वो जनरली कंसाइडर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक। हमारे पास दो तरह की देखो टेक्निक होती है, एक तो लेबर इंटेंसिव और सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव। मैं आप इन दोनों में फर्क बताती हूँ। लेबर मजदूरी जब हम ह्यूमन से उनके हाथों से काम लेते हैं, कैपिटल जब हमारे पास मशीनरी वर्क होता है, ठीक है। तो ये हम डिपेंड करेंगे हम लेबर ज्यादा ले रहे हैं या फिर कैपिटल ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। लेबर कम ले रहे हैं फिर या कैपिटल कम ले रहे हैं, इंसेंटिव कैसी मात्रा में किस टेक्निक से हम काम कर रहे हैं। इन द लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस क्या है, कैपिटल यूज। इन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मोर कैपिटल एंड लेस लेबर इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंट्री में है, हमारे पास इंडिया में आपको पता है लेबर इंटेंसिव ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि लोगों का जो हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा काम देना है। यूएसए में हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव क्या है, ज्यादा है, ठीक है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को हाई करना है और अपनी कॉस्ट जो है मिनिमाइज करनी है। वो अपनी कॉस्ट कम करके अपना मैक्सिमाइज क्या कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट आता है, हमारी प्रॉब्लम आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट करेंगे। मैं जनरली ये पॉइंट को आपका एक्सप्लेन कर पाऊंगी बहुत अच्छे से, ये ध्यान से सुनना। फॉर होम टू प्रोड्यूस, मैं ये बताती हूँ फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो आप जब मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास की जनरेशन या फिर कंट्री या फिर एरिया कैसा है, रिच है या फिर पुअर है। अगर रिच है तो आप क्या करोगे, आप उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे और उसी के अकॉर्डिंग उसकी सुपर में मतलब कि कंज्यूमर को सुपर में रखकर आप उसी की तरह की प्रोडक्शन करोगे, उससे आपको क्या मिलेगा, हाई मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे ब्रांड की अच्छी कंपनी मतलब गुड गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे। जब अगर आप जिस एरिया में आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप ये देखोगे वो एरिया पुअर है तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसी के वे से आप अपनी मार्केटिंग में प्रोडक्शन करोगे, लो कॉस्ट हो, ठीक है, पेमेंट भी
कम लगे, प्राइस उसका कम हो, ताकि लोग उसको ज़्यादा मात्रा में खरीद पाएं और उससे आपको क्या हो, प्रॉफिट हो और आपकी सप्लाई भी ज़्यादा हो पाए। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके इनकम ऑफ व्यू, यहाँ पर लिखा है टोटल इनकम, नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग आप देख पाओगे उनकी इनकम कैसी है, ताकि वो अपनी इनकम को उस पर अपना पूरा यूज़ कर पाए और उसकी सेटिस्फेक्शन मिल पाए। आप एरिया देखोगे, आपकी सोसाइटी देखोगे कैसी है, ठीक है। कई तरह की सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप उसके हाउस होल्ड की डिफरेंट, यहाँ पे लिखा है कि उस हर डिफरेंट हाउस होल्ड की डिफरेंट इनकम होती है, डिस्ट्रीब्यूट की होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि कैसा प्रोडक्शन करें, पुअर लोगों के लिए करें या रिच के लिए करें, कैसे लोग हमारे मार्केटिंग के आसपास रहते हैं और उनकी डिमांड कैसी है, डिमांड पे भी डिपेंड होता है उनकी इनकम कैसी है, वो कितनी इनकम यूज कर रहे हैं उसी पे भी डिपेंडेंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, what good to produce and how much to produce, ठीक है, how to produce and for whom to produce. That is a 3 central problem of economy. It's very important to all of you. अगर आपके फ्यूचर्स में भी कभी भी आ जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये 3 पॉइंट आपके माइंड में हमेशा ही रहने चाहिए कि बिजनेस करना है, मार्केटिंग करनी है इकोनॉमी में, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास 3 पॉइंट खड़े हो जाते हैं, तो अभी इसको सोल्यूशन भी करना पड़ता है। अगर ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई तो हम इनको किन मेथड से हम इसको सोल्यूशन कर पाएंगे, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, ठीक है। तो ये हम आगे करेंगे। ये 3 पॉइंट है, देखो, सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। 3 टाइप्स के हमारे पास इकोनॉमी होती है, ठीक है। हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, तो उनको सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे ना मार्केट सिस्टम के, वो भी साथ में आएंगे। सेकेंड है सेंट्रल प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हम पहले भी इसको मिक्स्ड इकोनॉमी ही बोलते थे। इन तीनों से हम इसको सोल्यूशन कर पाएंगे। ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास मार्केट करने का सिस्टम कैसा है, तो उस सिस्टम को उसी इकोनॉमी की सोल्यूशन के साथ हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी। देयर इज market economy is a capitalist economy. Market economy is a free economy where the consumer are free to consume anything and producer are free to decide what, how much and for whom to produce. The decision are taken on the basis of the price mechanism. कहता है कि ये बिल्कुल फ्री इकोनॉमी, मैंने आपको कैपिटलिस्टम इकोनॉमी में भी बताया था कि फ्री इकोनॉमी अब उसने लिखा था, ठीक है, फ्री कमांडेड इकोनॉमी थी, तो फ्री थी। तो वो कहता है कि इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही फ्री होते हैं डिसाइड करने की कि वो क्या खरीदें, कितने पैसे लगाकर खरीदें, वो कंज्यूमर को कोई भी रोक टोक नहीं होती, और प्रोड्यूसर भी खुद फ्री होता है डिसाइड करने के लिए, कोई भी रोक टोक नहीं होती। ये कैसी इकोनॉमी है? ये प्राइवेटेशन की इकोनॉमी है। जब प्राइवेटेशन की इकोनॉमी आ जाए तो उसमें उस अपने ही खुद के डिसाइड किए हुए प्राइस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो उनकी गुड और सर्विस के अकॉर्डिंग अपने प्राइस डिसाइड कर लेता है, खुद ही वो प्राइस लगाता है और अपना क्या करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, सेल्फ इंटरेस्ट कमाता है, अपनी सेटिस्फेक्शन करता है, अपना कॉस्ट मिनिमाइज करता है। कॉस्ट वो अपनी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अपनी मर्जी से, ठीक है, देता है, उसको जैसे इसको सही लगती है, ठीक है, ऐसी टेक्निक यूज करेगा जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, मिनिमाइज्ड हो। क्लियर एवरीवन? उसको बोलते हैं प्राइवेटेशन भी बोल सकते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और वे कौन सा है, इसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। इसमें बिल्कुल फ्री होता है, ऐसी मार्केट आ गई तो वो तीनों प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर पाएगा अपने अकॉर्डिंग। सेकेंड है सेंट्रल प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी। In such an economy, the major economic decisions are taken by the central authority or by the government, keeping the way of the manpower and the natural resources. कहता है यहाँ पर पूरी सेंट्रल अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट अपने व्यू ऑफ मैन पावर के नेचुरल रिसोर्सिस को देखकर अपने वे से अपने डिसीजन वे करती है और उनको थोपती है, उनको कमांड करती है। थोपती भी कह सकते हो क्योंकि वो खुद उनको सैलरी पे करता है और जैसे वो कहेगी
जैसे वो कहेगी वैसे ही वो करेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट तो उसको मार्केटिंग में ऐसा ही बिजनेस अप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो क्या करेगा, उसका एम क्या है, द मेन एम इज मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर नॉट टू द प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। क्योंकि वो जब भी गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस मार्केटिंग में अप्लाई करता है तो वो किसके लिए अप्लाई करता है, देखो पार्क बने हैं, रोड बने हैं, ठीक है, अगर डिपो खुले हैं, कोई भी मार्केटिंग में काम है गवर्नमेंट का, अगर सिविल हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, मेन उनका मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना, ठीक है। मोर रिसोर्सेज अलोकेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मास कंजप्शन गुड्स एंड नेसेसरी रेदर देन द कंफर्ट एंड लग्जरी। वो कहता है कंफर्ट और लग्जरी नहीं चाहते, वो मेन प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन को गुड्स मिलना और उनको सेटिस्फेक्शन मिलनी, ठीक है। वो प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक सोशली वो जिससे वो आपको देखो सेटिस्फेक्शन मिलेगी लोगों को, जिस पर्पज से, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे उस जिससे जितनी मर्जी हाई ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन लग रही हो, ठीक है, वो उसका काम मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना। तो इस वे से सेंट्रल प्रॉब्लम्स का हल हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सचर, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान, क्योंकि एक ऐसे भी बिजनेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ही रोल होता है। कहता है सिंस इज मिक्स ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इट कंबाइन टू बेनिफिट द बोथ ऑफ देम। कहता है सोशल वेलफेयर भी करना और साथ ही साथ प्रॉफिट अर्निंग करना, ये दोनों काम करना है। इकोनॉमी प्रॉब्लम लाइक व्हाट, हाउ मच एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और सोशल इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। इन सम एरियाज ऑफ प्रोडक्शन producers are free to take production decisions basis upon the profit maximization। कहता है कि यहाँ पर कई एरियाज ऐसे होते हैं कि प्रोडक्शन करने के वक्त प्रोड्यूसर बिल्कुल फ्री होते हैं डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उसने क्या मेन कमाना है, प्रॉफिट करना है। इन द सर्टन अदर एरिया कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर उसको क्या करना है, सोशल वेलफेयर। देखो कई बार गवर्नमेंट भी ऐसे करती है, जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं, वो गरीबों पे तो कम लगाती है पर अमीरों पे क्या लगाती है, ज्यादा लगाती है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कास्ट डिवाइड भी कर दी, कैसे कई वहाँ जब वो काम करती है तो वो कहती है ये वाली कास्ट से इतनी पेमेंट लगेगी, दूसरी कास्ट से इतनी पेमेंट लगेगी। देखो जहाँ पर उसने प्रॉफिट कमाना है वहाँ पर उस क्राइटेरिया से, उस मतलब की वे से अपना प्रॉफिट कमा रही है, और दूसरे वे से सोशल वेलफेयर भी करती है, कईयों को फ्री देकर, फ्री ऑफ कॉस्ट देकर, ठीक है। इस तरह से वो कहता है इसी तरह प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मोनोपलाइज्ड ऑफ द गवर्नमेंट हैंड। मोनोपलाइज्ड मतलब कि एकाधिकार गवर्नमेंट के हाथ में, सिर्फ एक उसी के हाथ में होता है कि वो प्रमोट क्या कर पाता है, सोशल वेलफेयर। इसी के साथ हमारा ये तीनों के तीनों मेथड कंप्लीट होते हैं। इन तीनों वे से हम इसको क्या कर पाएंगे, सोल्यूशन करेंगे। आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो वो मार्केट इकोनॉमी से सॉल्व आ पाएगी, अगर गवर्नमेंट प्लान है, गवर्नमेंट का बिजनेस मार्केट इकोनॉमी है तो वो सेंट्रल प्लान से हो पाएगी। अगर ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का, अगर उसने प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है और सोशल वेलफेयर भी करना है तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी वे से सिस्टम से उसको सॉल्व कर पाएगी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। यहाँ पर एक 3 पॉइंट्स हैं, फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये उस सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर ही आते हैं, वेलफेयर इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमी और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आप अपने आप रीड कर सकते हो, वेरी इजी हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।